संबंध। राग द्वेष के वश में ना होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म कर्तव्य बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हों, तो भी उस पर धर्म का पालन करने अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में कठिनाई हो, पालन करने में मन न लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी ना मिले और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म युद्ध न करने से तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप नहीं लगता। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से योग समता का अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण क्षात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान देखना है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है। ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने कर्तव्य पालन करने के लिए ही हैं। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमतापूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। धर्म का पालन करना सुगम है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठाक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य शम दम तप क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य युद्ध करना आदि में अहिंसा आदि की गुणों की कमी दिखती है। इसीलिए यहाँ विगुणा पद देने का भाव यह है कि दूसरे के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर परमात्म प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से तथा अंतःकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि ही मिलते
तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो यह कष्ट भी उन्नति कराने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाया गया, आज उनकी भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। मार्मिक बात, स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है। अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म हैं, खास स्वयं के धर्म हैं, मन बुद्धि के धर्म नहीं हैं। बाकी वर्ण आश्रम आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही हैं, कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं हैं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है, और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है, और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परधर्मो भयावह, यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। शंका, 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में भी यही बात कही है। अतः जब यहाँ दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों के लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्यों को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान, मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म हैं। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म हैं, इसलिए हैं इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। जैसे केवल अपने कर्तव्य समझकर शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात, परमात्मा और उनका अंश स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वे सब स्वधर्म हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वे सब परधर्म हैं। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। परिशिष्ट भाव, साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम
का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना और पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिससे दूसरे जिसमें दूसरों के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है, वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है।